अगला है मापन में त्रुटियां, सार्थक अंक एवं विमान। तो सबसे पहले हम देखेंगे मापन में त्रुटियां क्या होती है। तो त्रुटि मतलब क्या होती है? गलती। तो भौतिकी में विभिन्न भौतिक राशियों का मापन विभिन्न मापक यंत्रों की सहायता से किया जाता है। विभिन्न मापक यंत्र जैसे वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, मीटर स्केल। कितनी भी सावधानी क्यों न बरतें, भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान में कुछ न कुछ अंतर अवश्य ही होता है। अब ये मापित मान और वास्तविक मान क्या है? जैसे ये एक कॉपी है और मैं अपने अंदाज से बता दी कि ये 5 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर इसको हम लोग क्या करें, मीटर स्केल के द्वारा मापे तो हो सकता है ये 5 दशमलव कुछ सेंटीमीटर में आएगा। तो जो हम बोलते हैं उसको वास्तविक मान, और मापने के बाद जो मान आता है उसको कहा जाता है मापित मान। तो वास्तविक मान और मापित मान में कुछ न कुछ अंतर होता है, इसी अंतर को ही हम कहते हैं मापन में त्रुटि। या फिर मापक यंत्रों में कुछ खराबी आ जाने के कारण भी क्या हो सकता है, मापन में त्रुटि आ जाती है। तो इसको एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है मापन में त्रुटि किसे कहते हैं, मापन में त्रुटि को समझाइए। तो सबसे पहले आप ये चार्ट बनाएंगे, उसके बाद हर एक टॉपिक को समझाते जाएंगे। तो जो मापन में त्रुटियां हैं वो 3 प्रकार की होती है। पहला होता है क्रमबद्ध त्रुटियां, दूसरा होता है यादृच्छिक त्रुटियां और तीसरा होता है स्थूल त्रुटियां। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है। तो उन त्रुटियों को क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं जो एक ही दिशा में होती है। ठीक, इनके कारण ज्ञात होते हैं। इन त्रुटियों को हम लोग क्या कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां। अब इसका जो प्रकार है उसके द्वारा हम समझेंगे कि एक ही रेखा में कैसे क्रमबद्ध त्रुटियां होती है। तो इसका जो क्रमबद्ध त्रुटियां हैं वो भी 4 प्रकार की होती है। पहला यंत्रित त्रुटियां, दूसरा व्यक्तिगत त्रुटियां, तीसरा बाह्य कारकों के कारण त्रुटियां और चौथा अपूर्णता त्रुटियां। तो सबसे पहले क्या है, क्रमबद्ध त्रुटि का पहला प्रकार यंत्रित त्रुटियां। तो यंत्रित त्रुटियां किसे कहेंगे, तो वे त्रुटियां यंत्रों की बनावट के कारण होती है। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, धारा मापी के प्रयोग से किसी चुंबकीय सुई की चूल वृत्तीय पैमाने के केंद्र पर न हो। जैसे क्या है, कोई चुंबकीय सुई है और चुंबकीय सुई का जो सुई की चूल है वो वृत्तीय पैमाने के ठीक केंद्र में ना हो, तो हमको क्या है, पाठ का मान भिन्न भिन्न ज्ञात होता है। तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहते हैं, यंत्रित त्रुटि। और ये जो हमारा यंत्रित त्रुटि है ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला शून्यांक त्रुटि, दूसरा अल्पतमांक त्रुटि और तीसरा अचर त्रुटि। तो वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर आदि ऐसे यंत्र हैं जिनमें प्रारंभिक स्थिति में मुख्य पैमाने और वर्नियर पैमाने के शून्य चिन्हों को एक ही सीध में होना चाहिए। ठीक, वर्नियर कैलिपर्स और का आप लोग को शून्य एक सीध में देखने के लिए आता होगा। तो यदि शून्य ऊपर की रेखा मीटर मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल दोनों का शून्य ठीक सीध में ना हो तो उसे कौन सा त्रुटि कहा जाता है, शून्यांक त्रुटि कहा जाता है। अल्पतमांक त्रुटि उन न्यूनतम माप को जो किसी यंत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। किसी यंत्र द्वारा मापित मान केवल अल्पतमांक तक ही परिशुद्ध नहीं होता। जैसे वस्तु की लंबाई 1.3 सेंटीमीटर से अधिक किंतु 1.4 सेंटीमीटर से कम है तो उस वस्तु की मापित लंबाई परिशुद्ध नहीं होता। इस प्रकार की त्रुटि को कहा जाता है अल्पतमांक त्रुटि। तीसरा है अचर त्रुटि। तो जब बार बार हम लोग क्या करते हैं, किसी भी राशि का मान लेते हैं तो लेने के बाद भी उसमें क्या होता है, अलग अलग त्रुटि आती रहती है। तो इस त्रुटि को कहा जाता है अचर त्रुटि। ठीक, उसके बाद दूसरा होता है व्यक्तिगत त्रुटि। तो प्रयोगकर्ता द्वारा यंत्रों का पाठ सही तरीके से नहीं लिए जाने पर होने वाली त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि। जैसे हम लोग ये कॉपी को मीटर स्केल के द्वारा माप रहे हैं और यदि हमको क्या है, इसको ठीक से मापने के लिए नहीं आएगा तो हमारे द्वारा जो त्रुटि होगा उस त्रुटि को कहा जाता है व्यक्तिगत त्रुटि। उसके बाद तीसरा होता है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। तो बाह्य कारक कहने का मतलब है, जैसे इस कॉपी को मीटर स्केल के द्वारा मापेंगे तो यहाँ पर क्या है, हवा आ रही है जिसके कारण ये कॉपी उड़ रहा है, कॉपी का पन्ना, तो हमको क्या है, मान ले मापने में थोड़ा सा कठिनाई होगा। तो इस प्रकार से जो त्रुटि आएगा उसे कहा जाता है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि।
चौथा है अपूर्णता त्रुटि। तो त्रुटियों का कारण जानते हुए भी उनका पूर्णतः निराकरण नहीं कर पाना क्या कहलाता है? अपूर्णता त्रुटि। जैसे कैलोरी मापन में हम लोग क्या करते हैं, विकिरण के कारण होने वाली त्रुटि, ये सब क्या है? अपूर्णता त्रुटि। उसके बाद मापन में त्रुटि का दूसरा प्रकार है यादृच्छिक त्रुटि। तो जब त्रुटि अनियमित रूप से होती है तो इस प्रकार के त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। इस त्रुटि का कोई निश्चित कारण नहीं होता। इस प्रकार की त्रुटि में जब मापनकर्ता किसी माप को बार बार दोहराता है तो प्रत्येक बार उसे भिन्न भिन्न पाठ्यांक प्राप्त होते हैं। तो इस त्रुटियों को हम लोग क्या कहते हैं? यादृच्छिक त्रुटि। उसके बाद तीसरा होता है स्थूल त्रुटि। तो स्थूल त्रुटि क्या है? मापनकर्ता की असावधानी के कारण होने वाली त्रुटि को कहा जाता है स्थूल त्रुटि। तो यंत्रों को बिना समंजित किए पाठ्यांक लेना, प्रेक्षणों को गलत ढंग से नोट करना, बिना सावधानी बरते प्रयोग करना, ये सब क्या है? स्थूल त्रुटियों का कारण है। तो इस प्रकार से मापन में त्रुटियां का आप लोग चार्ट के साथ अच्छे से कॉपी में नोट्स बनाइए।